से एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। सुबह के 10:30 बज चुके हैं और आप सभी को पहले से गुड मॉर्निंग। और बाहर का जो मौसम है गाइस बहुत शानदार हो रहा है, देख सकते हो आप। और अभी हम लोग जो है होशंगाबाद, फिर उसके बाद जाएंगे सीधा जबलपुर। तो देख सकते हो मौसम कितना शानदार हो रहा है। पापा जी चला रहे हैं अपने गाड़ी, सुबह से रात से आप पापा ही चला रहे। मैंने थोड़ी सी गाड़ी चलाई थी 2 बजे तक। उसके बाद मैंने पापा जी को बोला मैं कि आप चलाओ, मैं थक गया था क्योंकि मैं कल जो परसों वाली जो नाइट था वो जग रहा था, क्योंकि गाड़ी भानना था तो 4 बजे तो जगा हुआ था। उसके कारण से मैं गाड़ी ज़्यादा चला नहीं पाया। पापा को बोला तो पापा चला रहे नाइट से। और अभी जो है हमारे आदि भाई साहब जो है देखो उड़ गए अभी हंस रहा है वो। बाकी यहाँ पर पूरा ठंडा मौसम है, देख सकते हो आप कितना अच्छा वेदर है बाहर का। अभी तो हमारा सफ़र बाकी है तकरीबन 400 किलोमीटर। आज नाइट में जबलपुर में एंट्री हो जानी चाहिए, क्योंकि नो एंट्री लगती है जबलपुर में। नाइट में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है अगर नाइट में गाड़ी खाली हो जाएगी तो और अच्छी बात है, नहीं तो फिर कल सवेरे ही कल सवेरे खाली होगी, उसके बाद कल नाइट में निकलेंगे। तो फिर परसों जबलपुर वहाँ से रीवा के लिए निकलेंगे फिर, क्योंकि रीवा भी जाना है। 2 जगह का डिलीवरी है अपनी। तो फाइनली हम लोग इटारसी पहुंचने वाले हैं। और देख सकते हो इटारसी में बारिश चालू हो गई है। तो पापा ने बोले सब्जी वब्जी काट ले, खाना वाना बनाएंगे बेहतरीन। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ही सब्जी का जो भी है, प्याज है, टमाटर है, मिर्ची है और आटा बीटा है वो लगा लेता हूँ। फिर जहाँ पर जगह मिलेगी वहाँ पर बढ़िया सा खाना बनाएंगे। और ये मेरा भांजा है, ये मदद करेगा आज खाना बनाने में। तो देख सकते हो रोड जो है बहुत बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सिंगल रोड पर अच्छी है। और बारिश अभी यहाँ पर चालू हो गई और सुबह से ठंडा मौसम इतना ज़बरदस्त था कि ठंड। तो चलिए दोस्तों बने रहिए वीडियो में। आज अपन बनाने वाले हैं दाल तड़का और हम दोनों के लिए सेव टमाटर बनाना है। तो चलिए दोस्तों, जब तक अपन प्याज और टमाटर मिर्ची जो है, प्याज ही काटेंगे पहले, टमाटर अपन ने हरी धनिया तो काट ली है, अभी काटेंगे मिर्ची क्योंकि प्याज खराब हो जाएगा। इतनी बारिश होने के बाद भी यहाँ पर पानी नहीं है। कितना किलोमीटर का ब्रिज है पापा ये? 2 किलोमीटर का ब्रिज है भाई साहब, ये देख सकते हो आप। और थोड़ा सा ही बारिश हुआ है, देखो कितनी बड़ी नदी है। कौन सी? बेगतमा नदी सब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। बेगतमा नदी कुछ बोल रही है। सब रेती वाले यहाँ से रेत भर के लेके जाते होंगे। अपन आज दूध सेव भाजी बनाने वाले। अपना जो प्लान था वो चेंज हो गया है, दाल तड़का वाला और सेव टमाटर वाला। अभी सेव भाजी बनेगी दूध में। सब सामान अपन ने काट पीट के रख लिया है, देख सकते हो आप। और मौसम सुहाना हो रहा है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि बाहर तो बना नहीं सकते, गाड़ी के अंदर ही बनाएंगे। और ये देख सकते हो जिसको रेत लगेगी यहाँ से उठा के लेके जाओ। चलिए दोस्तों, सेव भाजी बनाने के लिए, क्योंकि अपना जो प्लान था वो चेंज हो चुका है। अभी बनाएंगे अपन सेव भाजी दूध में, क्योंकि दूध का पैकेट आधा लीटर तो मैंने ले लिया था, पर इतना नहीं डालूंगा, थोड़ा ही डालूंगा। मसाले वगैरह ये देख सकते हो आप, सब मैंने काट के रखा है। ये भाई जुगाड़ देख सकते हो, ये मैंने सब काट के रखा है, कोई टेंशन नहीं। और ये जो अपन ने है सीट ऊपर करके नीचे रख दिया है।
दादी बोले सेव भाजी खाना है दूध वाली। चलो आज इसको ब्राउन होने देते पहले, फिर मसाले ऐड करेंगे इसमें। थोड़े से हल्दी डाल लेता हूँ, क्योंकि नमक डालना ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सेव में नमक रहने वाला है। ये पूरे ब्राउन हो गए, देख सकते हो आप, मसाले पूरे इसमें मिक्स हो गए दोस्तों। अभी इसमें अपन डालेंगे पहले दूध। तो दूध डालने के बाद उसको ऐसे हिलाते ही रहना, ताकि वो दूध अपना फटे नहीं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि वो बेहतरीन लगे। ये आधा लीटर दूध डाला है अपन ने, और इसके अंदर डालेंगे सेव। पहले इसको उबाल आने देंगे, जब तक उबाल नहीं आएगा उसको ऐसे हिलाते रहना है। अगर ऐसे नहीं हिलाएंगे तो अपना जो दूध होता है वो फट जाता है, तो फटने के बाद फिर सब्ज़ी बिगड़ जाएगी। दोस्तों ऐसे होने देना चाहिए। देखो ये उबाल आ गया है दूध में, जब तक ऐसे नहीं आए तब तक सब्ज़ी को पकाते रहने का है, जब तक सेव आपको डालना नहीं है। इसमें सेव ऐड कर लेते हैं, क्योंकि पहले मैंने सेव डाल के रखी थोड़ी सी। अभी बाकी जो है ये डाल लेते हैं, ताकि इसमें अच्छे से वो हो जाए। कुछ इस तरीके से अपनी सब्ज़ी ये देख सकते हो आप। कम टाइम में सिर्फ एक ही चीज़ बन सकती है, वो है सेव भाजी दूध में, और मेरे को बहुत पसंद है, इसलिए मैं सेव भाजी ही बनाता हूँ ज़्यादातर घर पे भी। चलिए दोस्तों, अभी फाइनली अपने जो सेव भाजी है वो बन के रेडी हो चुकी है। अभी खाने के लिए निकालते हैं। अब पता नहीं कैसी बनी है, पर बनी तो अच्छी दिख रही है। हमारे पास छोटे जो बर्तन है वो उतने नहीं है, तो अभी बड़े बर्तन में ही डालना पड़ेगा। वो फैलेगा इधर उधर, तो एक साइड में डाल देते हैं, जितना लगेगा उतना। ये छोटा एक ही बर्तन है। रोटियां बनाई नहीं दोस्तों, हम लोगों ने होटल से मंगा ली थी सामने से, क्योंकि लेट हो रहे थे इसके कारण से। अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो चलिए पहले टेस्ट करते कैसी लगती है सेव भाजी। एक नंबर बनी। सेव भाजी तो एक नंबर है, आप भी घर पे ट्राई करिए, अच्छा लगेगा। कैसे पापा सेव भाजी? एक नंबर बनी बेटा, मज़ा आया? ऐसी कभी नहीं बनती होटल में। चलिए दोस्तों, अभी खाना तो हो गया है अपना। अभी निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा सफ़र अपना है नहीं। जबलपुर यहाँ से 200 किलोमीटर बचा है। वैसे भी नाइट में ही अपन को एंट्री मिलेगी, क्योंकि नो एंट्री रहती है, नो एंट्री का माल है। आज नाइट में एंट्री कर जाएंगे, और अगर हो सकता है नाइट में खाली होती तो और अच्छी बात है, नहीं तो फिर कल खाली होगी, फिर कल नाइट में निकलेंगे रीवा के लिए। तो चलिए सफ़र काटते हैं अपना, आज नाइट में तो पहुँच जाएंगे। तो बने रहे वीडियो में। रात के 11:30 पौने 12 बजने वाले हैं, और अपन रुके हैं अभी, तब से कंटिन्यू चल ही रहे थे। तो अपना जबलपुर यहाँ से 60-65 किलोमीटर बचा है, मतलब 1-1.5 घंटे का रास्ता है। और अभी पौने 12 बज रहा, आराम से पहुँच जाएंगे। नो एंट्री का माल है, तो नो एंट्री के अंदर घुस जाएंगे। कल खाली होगी, और कल नो एंट्री से बाहर निकल जाएंगे, फिर जाएंगे रीवा। इस ब्लॉग को यही एंड करते, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।